हेलो जी, आप सबको राधे राधे। सुबह का टाइम है, मैं अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ। वैसे मेरे घर में चाय कोई नहीं पीता, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। और सुबह सुबह चाय पी लो तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। बाकी और सब काम करने का भी मन करता है। अगर चाय ना पियो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शरीर में एनर्जी नहीं है, कुछ इच्छा नहीं होती कि कुछ काम करो। तो इसलिए मैंने अपनी एक कप चाय बना ली। अभी सब लोग सो ही रहे हैं, मैं ही उठी हूँ, तो अपनी एक कप चाय पी लूँ, उसके बाद बाकी कोई काम शुरू करूँगी। तो ये बन गई है मेरी एक कप चाय, आप लोग भी पीजिए। और चाय पीने के बाद मैंने अपने बाकी काम शुरू किए। रात के थोड़े से बर्तन थे, वो रात में ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो वही मैं अब साफ कर रही हूँ। बर्तन तो कम ही हैं क्योंकि 2 दिन से हस्बैंड ऑफिस टूर से बाहर गए हैं, घर पे मैं और मेरा बेटा ही हैं, तो इसलिए बड़े बड़े बर्तन तो मैंने पहले साफ़ कर दिए थे, बस ये थोड़े से रह गए थे। तो मुझे आलस आ गया, मैंने सोचा चलो सुबह कर दूँगी। तो मैं चाय पीने के बाद अब वही बर्तन सब साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं बर्तन रात में ही साफ़ कर देती हूँ, पर कल खाना खाने के बाद थोड़ा मन हुआ कि बाहर टहल गया, तो बर्तन मेरे फिर ऐसे ही रह गए। तो मैंने सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रोज़ तो साफ़ करते ही हैं, आज वैसे भी थोड़े से हैं, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह कर लेंगे। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मेरे कान्हा जी की ड्रेस थी, क्योंकि मैं इकट्ठी करके ही धोती हूँ 2 या 3 दिन पे, तो 2 दिन के कपड़े थे कान्हा जी के। तो फिर मैंने बर्तन के साथ साफ़ करने के बाद मैंने कान्हा जी के कपड़े धोए। कान्हा जी के कपड़े धोए। 2-3 दिन से मौसम ऐसा ही हो रखा है कि कभी बारिश आ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। मैं कहा चलो इकट्ठे करके धोऊंगी और फिर अंदर ही सुखा लूँगी। तो फिर वही आज कपड़े सारे धोए हैं कान्हा जी के। अब धुलने के बाद इनको सुखा दूँगी। कपड़े तो मेरे धुल ही गए हैं। उसके बाद थोड़ा नाश्ते वास्ते का काम रहेगा, वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये काम ज़रूरी था करना। ये कपड़े मैंने कल धोए थे, पर ये था कि कल पूरे प्रॉपर सूखे नहीं थे, थोड़े थोड़े कोई कपड़ा था जो गीला था, तो रात में मैंने चेयर पे फैला दिया था उनको कि थोड़ा वो जो नमी होगी वो सूख जाएगी, क्योंकि मौसम सारा ऐसा ही हो रहा है बारिश की वजह से। एकदम कड़क धूप में जैसे कपड़े सूखते हैं उस टाइप तो नहीं सूखे थे, पर रात में थोड़ा फैला दिया तो कपड़े ठीक हो गए थे। या चलो सुबह फोल्ड हो जाएंगे, तो वही मैंने इकट्ठे कर लिए थे सारे। उसके बाद सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करके रख दिए। उसमें ये था जो बच्चों के डेली यूज़ के थे वो अलग थे, फिर ये सारे कपड़े मेरे प्रेस के थे जो मुझे प्रेस वाले को देने थे, और फिर उसके मैंने सारे कपड़े एक पोटली में बना कर उसको दे दूँगी। उससे क्या होता है, कपड़े इधर उधर किसी से मिक्स नहीं होते। तो ये सारे मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए थे फोल्ड करके। अब मैं इनकी एक पोटली बनाऊँगी। अब सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मेरे, तो इस कपड़े में मैं बांध लेती हूँ अपने कपड़ों को। उसके बाद प्रेस वाले को दे के आऊँगी। सारे कपड़े अब मैं इसमें रख रही हूँ, रख के अब इनकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद इनको पूरा मैं बांध दूँगी और प्रेस वाले को दे के आऊँगी। शाम को लेट ही वापस करता है वो, फिर मैं कि चलो कोई बात नहीं। ये पोटली बना के सारे कपड़े प्रेस वाले को दे के आऊँगी। वैसे वो कई बार ले जाता है, फिर यही है ना कि इंतज़ार करो कि कब आएगा, कब लेकर जाएगा, तो इसलिए मैं ही दे आती हूँ कपड़े। और प्रेस करके रात में 9 साढ़े 9 बजे दे के जाता है, काफ़ी लेट कर देता है वैसे, पर कोई बात नहीं, उस टाइम तक हम लोग सब घर पे ही रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। ये मैंने गाय के लिए 2 लोई बनाई है आटे की, जो मैं गाय को अब दे कर आऊँगी, क्योंकि गाय कभी कभार रोटी बना देती हूँ, वैसे लोई भी बड़े चाव से खाती है गाय, तो इसलिए मैंने आज लोई बना दी। चलो आज लोई दे आती हूँ गाय को। ये गाय के रास्ते में ये पार्क पड़ता है, ये हमारे घर से सबसे नज़दीक पार्क पड़ता है। शाम के टाइम इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं।
पार्क में इसमें झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। ये सोसाइटी के अंदर का पार्क है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बाहर निकल के RWA की तरफ से ये बनाया गया हुआ है। यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, पानी डालते हैं। मैं भी यहाँ पे डाल के जाती हूँ। आज मैंने नहीं डाला और मैं भूल ही आई हूँ, नहीं तो मैं लेके आती हूँ दाना और डालती हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पर चैटियाँ हैं रोड के साथ साथ में बहुत सारी। तो यहाँ पर लोग बाग सब आटा डालते हैं चैटियों के लिए। चैटियों को आटा डालना अच्छा होता है, पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर लोग डालते हैं आटा, मैं भी डालती हूँ। यहाँ पर गाय बंधती हैं, 2 गाय हैं यहाँ पर, एक अंकल जी की मेन है, एक गाय है उसकी जो बच्चियाँ है वो भी अब बड़ी हो गई है, गाय जितनी ही लगती है। ये गाय की बच्चियाँ है और वो जो पीछे दिखाई दे रही है वो गाय है। ये छोटी वाली गाय रोटी देख कर बहुत एक्साइट होती है, जबकि बड़ी शांत है, वो इतनी एक्साइट नहीं होती। ये छोटी है, छोटा बच्चा गाय का, अब तो बड़ी हो गई है ये भी। तो मैं दिन के लिए रोटी लेकर आती हूँ तो इसे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ रोटी लेके आई है, तो बड़ी खुश होती है देख के। ये है बड़े वाली गाय, उसकी मम्मी। ये दोनों गाय, ये बड़ी बेचैन हो रही है, इस पर धूप आ गई है ना। और मैं रोटी दे के वापस आ गई हूँ, अब घर जा रहे हैं। बड़ा रास्ता खाली खाली सा लग रहा है इस टाइम, तो आज कोई भी दिखाई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये बड़ी चहल पहल रहती है, रास्ते में ये पार्क पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी एक राउंड लगा लूँ। अब टाइम भी है मेरे पास, पर थोड़ा सा धूप बहुत हो रही है, 4 बजे का टाइम है, पार्क में बहुत धूप है, पर पेड़ बहुत हैं, इतना चलता है इतना तो एक राउंड का फिटनेस के लिए इतना तो करना भी चाहिए। तो मैं राउंड लगा रही हूँ, थोड़े बहुत लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, नहीं तो इस पार्क में बहुत भीड़ रहती है। सुबह शाम तो ये पूरा पार्क भरा रहता है, बड़ों से भी और बच्चों से भी। इस टाइम तो बहुत कम लोग हैं। बहुत बड़ा पार्क है ये देखिए आप, कितना बड़ा पार्क है। साइडों में बेंच डले हुए हैं, लोग बैठ के यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। देखिए, और उधर दूर बीचों बीच पार्क के क्रिकेट मैच चल रहा है। ये बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे तो वैसे है ना, बहुत जो मैचेस होते हैं ना, कई बार जो छोटे उसमें होते हैं, तो जो बच्चे जो सीखते हैं क्रिकेट, वो यहाँ पे अपने मैच खेलते हैं। इस पार्क में कराटे भी सिखाए जाते हैं। शाम को तो लोग यहाँ पे वो भी करते हैं, जिम भी करते हैं। और ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है सारा, बच्चों के खेलने के लिए झूला। देखो कितने झूले हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं शाम को यहाँ पे, खूब खेलते हैं। एक बार तो ये टूट भी गए थे, क्योंकि कई बार होते हैं कि बड़े लोग भी इतनी वो करते हैं कि बड़े लोग भी चढ़ के इस पर वो करते हैं ना, तो ये टूट गए थे। अब ये दोबारा से ठीक करे हैं अथॉरिटी ने। और यहाँ पे ये ओपन जिम है एक्सरसाइज के लिए, तो काफ़ी लोग रहते हैं सुबह भी शाम भी। पर इस टाइम थोड़ा धूप है ना, तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे लोग, नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि नंबर भी नहीं आता। अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।